देखो हम सबको पता है कि एक एज के बाद हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, लेकिन क्यों? देखो हम सबके बोन्स के अंदर एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं जिन्हें ग्रोथ प्लेट्स भी कहा जाता है। अब ये जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो सॉफ्ट कार्टिलेज लेयर के बने होते हैं जिनमें कॉन्ड्रोसाइट्स नाम के सेल्स उपस्थित होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करके कार्टिलेज बनाते हैं। अब इस प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए हमारे ब्रेन से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो लीवर में जाके IGF-1 नाम का एक ग्रोथ फैक्टर बनाता है जो कॉन्ड्रोसाइट्स को सिग्नल देता है कार्टिलेज जल्दी जल्दी बनाने के लिए। क्योंकि देखो जितना ज्यादा कार्टिलेज बनेगा हमारा बोन उतना ही लंबा होगा, लेकिन कार्टिलेज डायरेक्ट बोन नहीं बनाता। पहले कार्टिलेज बनता है, फिर बॉडी उसको धीरे धीरे बोन में रिप्लेस कर देती है और इस पूरे प्रोसेस को एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन कहा जाता है। अब जैसे ही हम प्यूबर्टी हिट करते हैं हमारे बॉडी से सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स मेनली एस्ट्रोजन स्टार्टिंग में ग्रोथ हार्मोन को और फास्ट कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि कॉन्ड्रोसाइट्स और भी जल्दी से कार्टिलेज बनाने लगते हैं और इसी समय हम ग्रोथ में जंप देखते हैं जिसे ग्रोथ स्पॉट फेज बोला जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले जो कॉन्ड्रोसाइट्स आराम से काम कर रहे थे ये बहुत फास्टर लाइफ जीने लगते हैं, जिससे होता क्या है कि जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं और जल्दी मर जाते हैं। जब ये सेल्स मर जाते हैं तो हमारी बॉडी उसे बोन से रिप्लेस कर देती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कार्टिलेज तो बन रहा है लेकिन उससे भी फास्ट तरीके से ये खत्म हो रहा है और बोन में रिप्लेस हो जा रहा है। अब इससे होता क्या है कि हमारी एपिफिजियल प्लेट यानी कि ग्रोथ प्लेट्स धीरे धीरे पतली होने लगती है और एक टाइम के बाद पूरी तरीके से बोन में रिप्लेस हो जाती है। अब क्योंकि हमारे ग्रोथ बढ़ाने की मशीन ही बंद हो गई तो इसीलिए इस पॉइंट के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। फॉलो फॉर मोर।